बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोग आज़रबाईजान जाने के ख्वाहिशमंद है। जी हाँ, जो लोग आज़रबाईजान जाने के ख्वाहिशमंद हैं और हमारे फेसबुक पेज पर हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछते रहते हैं कि आज़रबाईजान जो है वो कितनी तरह के वीज़ा प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है। तो तमाम दोस्तों के तमाम सवालात के जवाबात लिए मैं इस वीडियो में हाज़िर हूँ। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जो है नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली आपके लिए इंतहाई मुफीद इंफॉर्मेशन मुहैया करने का एक रिसोर्स है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज चलते हैं अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानिब। आज़रबाईजान एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम कंट्री है। लोगों में इसकी तरफ जाने का एक बढ़ता हुआ रुझान पाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि आज़रबाईजान 5 तरह के वीज़ा प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र कर रहा है। जी हाँ, 5 तरह के वीज़ा प्रोग्राम्स में नंबर 1 हमने जिसको रखा है वो है ट्रांज़िट वीज़ा। ट्रांज़िट वीज़ा, अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री से मतलब जॉर्जिया जाना चाहते हैं या आज़रबाईजान के इर्द-गिर्द जितने भी ममालिक हैं वहाँ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सहूलत मौजूद है कि आप ट्रांज़िट वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान से जॉर्जिया जाना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो ईरान का ट्रांज़िट वीज़ा लेंगे और आज़रबाईजान का ट्रांज़िट वीज़ा लेंगे और फिर जॉर्जिया जाएँगे। जॉर्जिया जो है वो यूरोप में शामिल नहीं है, लेकिन यूरोप की सरहद को लगता है और बड़ी ही ज़ोर-शोर से कोशिश कर रहा है कि वो यूरोप में शामिल हो जाए। इसके अलावा आपको पता है कि बाय एयर जो है वो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 80-90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया तक लग जाता है। जो लोग ट्रैवल के शौकीन हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय रोड जाने वाले लोगों का 20-25 हज़ार से ज़्यादा खर्च जो है वो नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 हज़ार कर लें, लेकिन ये एक रफ़ एस्टिमेट है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि जो दूसरी तरह का ये ट्रांज़िट वीज़ा है। ट्रांज़िट वीज़ा 7 या 10 दिन के लिए जो है वो आपको आसानी से जो है वो एम्बेसी से मिल जाएगा। आज़रबाईजान की एम्बेसी से, या वीज़ा ऑन अराइवल भी वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो दूसरा वीज़ा है जो आज़रबाईजान में जो है, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री से हैं, मैट्रिक जो है वो उसकी शर्त है। मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने क्लियर किया हुआ होना चाहिए। 10वीं क्लास 10 जमातें पास होने चाहिए। अगर फ्रेश पास हैं, फ्रेश वहाँ से स्कूल से फ्री हुए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी। जो लोग वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हैं वो मैट्रिक पास हों, डायरेक्ट वहाँ जाकर वीज़ा ऑन अराइवल भी है या वीज़ा फ्री एंट्री के साथ या टूरिस्ट वीज़ा पर वो वहाँ जाएँ। वहाँ जाने के बाद आज़रबाईजान के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में $1000 फ़ीस पे करने के बाद एडमिशन लेटर हासिल करें। उस एडमिशन लेटर को इमिग्रेशन ऑफ़िस में जमा करवाएँ और वहाँ से 1 साल का टीआरसी या वर्क परमिट जो है वो उनको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो स्टडी करने वाले हज़रात हैं वो आज़रबाईजान में सिर्फ़ 6 घंटे काम कर सकते हैं। बाकी वो एज़ अ स्टूडेंट जो है वो अपना टाइम गुज़ारेंगे। 1 साल की मुद्दत के लिए अवेलेबल होता है और 1 साल बाद उसकी एक्सटेंशन भी हो जाती है थोड़ी-सी फ़ीस के साथ। तो दोस्तों, जो तीसरा इम्पोर्टेंट वीज़ा है जो कि आज़रबाईजान जो है वो मुहैया कर रहा है लोगों को, वो है बिज़नेस वीज़ा। जी हाँ, बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको स्पेशल बिज़नेस वीज़ा के लिए वहाँ पर विज़िट प्लान करने की ज़रूरत नहीं। जब आप एज़ अ टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ जाकर आप वहाँ आज़रबाईजान में अपनी किसी भी कंपनी की बेस को चेक करें, एम्प्लॉयर्स को, वर्कर्स को देख सकते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो आपको बिज़नेस सेटल करने के लिए आज़रबाईजान में बिज़नेस वीज़ा की ज़रूरत नहीं। आप एज़ अ टूरिस्ट जाकर भी वहाँ चेक कर सकते हैं, फिर वापस आकर आप डायरेक्ट अपने बिज़नेस के लिए जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। एक उसकी मुकर्ररा हद मुहैया की गई है, उसके बाद आप वहाँ पर बआसानी अपना बिज़नेस जो है वो बना सकते हैं। ये था तीसरे टाइप का वीज़ा। चौथी टाइप का जो वीज़ा है उसको हम विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं। दोस्तों, विज़िट और टूरिस्ट में थोड़ा-सा फ़र्क है। टूरिस्ट वीज़ा जो है आप किसी भी कंट्री से अपने लिए खुद जो है वो अप्लाई करते हैं। एज़ अ टूरिस्ट आप जाना चाहते हैं, 30 डेज़ का आपको वीज़ा मिलेगा आज़रबाईजान के लिए। आप वहाँ पर रहें, विज़िट करें, होटल बुकिंग करवाएँ, अपना एन्जॉय करें नेचर को, उस कंट्री को, वहाँ के मुआशरे को
और इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा है, ये आप मैंने बात बताई है टूरिस्ट वीज़ा की। विज़िट जो है, विज़िट वीज़ा आपका कोई अज़ीज़ दोस्त या रिश्तेदार जो कि अज़रबैजान में ऑलरेडी मौजूद है, अगर वो वहाँ से आपको स्पॉन्सर देता है, इनविटेशन देता है, और उस इनविटेशन की बेस पर जब आप अज़रबैजान सैर व सयाहत के लिए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विज़िट वीज़ा। तो दोस्तों, ये एक बुनियादी फ़र्क था विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा में। पाँचवीं तरह का जो वीज़ा है जो कि अज़रबैजान में बआसानी मुहैया हो सकता है, वो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यानी जॉब या काम। अगर कोई कंपनी या ऑफ़िस आपको खुद से जॉब या काम जो है वो ऑफ़र करता है, या आप अपने रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करके अपने किसी अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदार की मदद से वहाँ पर अपने लिए कोई जॉब अरेंज करते हैं, वहाँ से आपको जॉब लेटर मिल जाता है। उस लेटर की बेस पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपको वीज़ा भी दे देता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बआसानी वहाँ से उन लोगों को मुहैया हो सकता है जो जिनका कोई अज़ीज़ वहाँ पर मौजूद है, जो उनके लिए जॉब का इंतज़ाम कर सके। तो दोस्तों, ये थे 5 तरह के वीज़ा प्रोग्राम्स जो कि अज़रबैजान की तरफ से आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और चेक करें आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। हमारी इस वीडियो को बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, हो सकता है उनमें से भी किसी का जाने का प्रोग्राम हो, उनके लिए ये आसानी साबित बन सके हमारी ये वीडियो। तो दोस्तों, नए आने वाली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाज़मी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और नई आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।